इस वक्त मैं मौजूद हूँ शामली जनपद के गांव लिसाड़ में। भारतीय किसान यूनियन दो गुटों में बट गया है। एक है भारतीय किसान यूनियन और दूसरा है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। अराजनीतिक जो संगठन बना है उसके चेयरमैन जो बने हैं वो मेरे साथ हैं राजेंद्र जी। उनसे जानेंगे कि भारतीय किसान यूनियन से अलग होने का क्या कारण रहा है, कैसे गठन हुआ है, बात क्या रही है कि संगठन अलग बनाना पड़ा है। मेरे साथ राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। जो ये संगठन बना है भारतीय किसान यूनियन से अलग, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, तो इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? इसको भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक को अलग बनाने का एक ही उद्देश्य है कि किसानों को न्याय मिले। क्या भारतीय किसान यूनियन जो रही है उसमें किसानों को न्याय नहीं मिला? भारतीय किसान यूनियन में आज तक एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं है अब जिसमें किसानों को जो है मतलब कोई लाभ मिला हो। लाभ की बात कर रहे हैं या फिर न्याय की बात कर रहे हैं? लाभ न्याय, देखिए किसान जो होता है नहीं, लाभ उसका तभी होता है जहाँ गन्ने का पेमेंट है, पूरे साल तक नहीं होता। किसान यूनियन जो है लड़ाई किस तरीके से लड़े, किस तरीके से हमें नहीं पता, लेकिन उसका आज तक कोई भी समाधान नहीं निकला। आप कितने साल रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के साथ? भारतीय किसान यूनियन के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहे। तो क्या आपको आज तक यही नहीं पता चला कि भारतीय किसान यूनियन कैसे काम करती है? देखिए पहले तो जब भाई चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे, बहुत सही तरीके से जो है मतलब यूनियन चल रही थी, सबको पता रहा था। आज की किसान यूनियन में किसी को कुछ नहीं पता कब धरना टिकेगा, कब धरना उठेगा, किस मुद्दे पर उठेगा, किस मुद्दे पर नहीं उठा, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये बताइए, जो ये अराजनीतिक संगठन का गठन हुआ है उसमें आप लोग हैं, एक धर्मेंद्र जी का नाम सामने आ रहा है, बाकी और कुछ लोग हैं, तो किस किस जनपद से लोग साथ में जुड़े हैं आप लोगों के? देखिए काफ़ी ज़िले हैं, फिर सारे ज़िलों को तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन 35-36 ज़िले हैं जो इस संगठन में जुड़े हैं। इस संगठन के अध्यक्ष राजेश चौहान जी हैं। हमें जो है इनके संरक्षण बनागा चेयरमैन कह लो, और इसी तरीके से जो है मतलब धर्मेंद्र जी भी हैं, तोमर साहब बैठे, ये भी इसमें शामिल हैं, और कितने लोग हैं जो जिम्मेदार लोग थे जो इस यूनियन को आगे बढ़ा कर लेकर चलने का काम कर रहे थे। किसानों को जो अन्याय हो रहा था किसान के साथ में, न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ी भी है। अब ये किसान संगठन अलग बनने का कारण ये रहा है, सिर्फ एक ही कारण है कि किसान को न्याय नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि बता रहे थे राकेश टिकैत जी कि भाई किसी प्रकार का कोई दबाव रहा है इसलिए संगठन अलग बनाया जा रहा है? देखिए पहली तो बात, हम पहले भी, अब ये संगठन है, इससे पहले भी हम यही थे, तब हमने किसी का दबाव नहीं मानना। जो सही बात है वो सही बात तो हम कहेंगे, वह किसान यूनियन की हो या किसी की भी हो, हम सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, लेकिन हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं। अच्छा ये बताइए, जो भारतीय किसान यूनियन है इसका गठन कब हुआ और कैसे हुआ? भारतीय किसान यूनियन का गठन सन 87 में हुआ था। 1 मार्च को बिजली करमू खेड़ी बिजली घर पे जब प्रदर्शन हो रहा था, तो एक खुद हमारे परिवार का हमारा भाई जो है सबसे पहले इसमें शहीद हुआ था। क्या नाम था उनका? जयपाल सिंह। अच्छा, तो शहीद कैसे हुए थे वो? पुलिस की गोली लग कर हुए थे। यानी कि गोलीबारी हुई थी उस आंदोलन के दौरान? गोलीबारी हुई थी और पुलिस की गोली लगने के बाद वो मरे थे। तो ये 1 मार्च 1987 को भारतीय किसान यूनियन का संगठन हुआ था तैयार, लेकिन इससे पहले भी एक किसान संगठन बताया जा रहा है तैयार था जिसमें आपके पिताजी रहे। यहाँ से यूपी से जो आपके गांव है यहाँ से भी बहुत से लोग उस जो आंदोलन हुआ था, है ना, उसमें ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ के लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी? देखिए पहले जो किसान यूनियन बनी थी वो हरियाणा में कंझावला है। कंझावले के अंदर एक किसान यूनियन का जन्म हुआ था,
और मैं इसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, तब तो हमारे बाबा जी थे, वही आना जाना रखते थे, वो उसमें गए भी हैं आंदोलन में, वहाँ जा कर के गिरफ्तार भी हुए हैं। उसमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन सबसे पहले किसान यूनियन हरियाणा में बनी कंझावला के अंदर। उसके बाद जा कर के ये भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ। उसके कितने समय बाद ये भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ था। आए भी थे वो, अगर भाई जो है हमारा रजिस्ट्रेशन ले लो आप और इसी पर काम कर लो, रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन मना कर दिया गया था। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा क्या हो रहा है कि भारतीय किसान यूनियन का 1 मार्च 1987 को गठन हुआ, उसके बाद लगभग 4 जो हैं इसमें से जो हैं अलग अलग पार्ट बन चुके हैं। पहले भारतीय किसान यूनियन से जो है तोमर बना, फिर जा कर के अब एक नया संगठन और बन गया है। ऐसे ही लगभग 4 संगठन हैं, किसान यूनियन बना, तोमर संगठन बना, है ना। तो अब आपका जो संगठन है उसका पूरा नाम क्या रखा गया है? हमारा संगठन का पूरा नाम भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। ये अराजनीतिक क्यों लगाया गया इसके साथ? राजनीतिक ये लगाया गया, देखिए, एक तो ये कह देना कि लगा भाई अराजनीतिक हैं हमने पहले ही किसान यूनियन का गठन करने से पहले ही अराजनीतिक, उससे जो है मतलब भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के नाम से जो है उसका गठन किया। नहीं, जब आप लोग इस भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़े तब भी तो ये बातें रखी गई थी, तब भी संगठन साथ था। तो अब ऐसा कारण समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि संगठन भारतीय किसान यूनियन रहा है, उसमें से फूट पड़ती चली गई, लोग बाहर निकलते चले गए, अपना नया संगठन बनाते चले गए। तो ऐसा क्या है, आपका आज नया संगठन बना है, ये भी कुछ समय बाद हो सकता है इसमें से भी बाहर निकलने शुरू हो जाए? नहीं हो सकता है, लेकिन हम जो समझते हैं, हमने अभी पहले भी बयान दिया था इसमें, अगर हमारे अध्यक्ष हों या हम चेयरमैन के पद पे हैं, हम एक बात कहना चाहते हैं, अगर कोई हमारी तरफ को उंगली उठाएगा संगठन का आदमी कि ये गलत क्या है, हम अपने आप उससे इस्तीफा दे देंगे। यही कहना जो है हमारे अध्यक्ष जी का है। देखिए, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं जो अहम बात है। मेरे साथ जो राजेंद्र जी हैं 52 खाप के चौधरी हैं, गठवाला खाप इनकी मानी जाती है। ऐसी कितनी खाप भारतीय किसान यूनियन के साथ है या फिर ऐसी कितनी खाप इनके साथ रहेगी, इन्हीं से जान लेते हैं। बाबूजी, आपकी जो 52 खाप के आप चौधरी हैं, 32 खाप भी आती है, तो कितने चौधरी आप लोगों के साथ हैं, ये स्पष्ट कीजिएगा कि कितने चौधरी आपके साथ हैं इस संगठन में और कितने भारतीय किसान यूनियन के साथ हैं? देखिए, भारतीय किसान यूनियन के साथ कोई भी खाप चौधरी नहीं है। जो हैं वो कैसे हैं? नहीं, जो हैं वो तो एक बनाए हुए चौधरी है भाई, वो मंच पे घोषणा कर दिए चौधरी है, इस तरीके से चौधरी नहीं होता। चौधरी तो हो जो जिसको समाज चुनता है। तो क्या वो फर्जी हैं? हाँ, फर्जी है। हमें वैसे किसी के बारे में इस तरह के कहना नहीं चाहिए जी। लेकिन जो सही परंपरा है, जो हमारी खापू की सामाजिक परंपरा है, उसी के आधार से बनाए हुए गए चौधरी समाज के द्वारा में ही खाप चौधरी कहलाते हैं। तो आपके संगठन के साथ कितने चौधरी हैं? देखिए, 5-7 चौधरियों से मेरी बात हुई थी पहले ही, वे साथ हैं और बाकी से बातचीत कर ली जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। वे भी जो है मतलब इस मामले से जो है दुखी है कि भाई किसान को किसान का हक नहीं मिल रहा। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, गठवाला खाप के आप चौधरी हैं 52 गाँव के, नरेश टिकैत जी भी आते हैं उसमें, क्या आप अपने संग आते हैं? नहीं, वाला खाप हमारी अलग है। अच्छा, वो बालियान खाप है। अच्छा, वो बालियान खाप में है, क्योंकि वो आते जाते रहते हैं ना आपके यहाँ पे। नहीं, महाराज उनका कौन सा कुछ दुश्मनी तो है नहीं भाई, मान लिया वो आएंगे तब भी सम्मान करेंगे, हम जाएंगे वे भी सम्मान दें। अच्छा, कुछ लोगों को क्या लाने की अभी भी उस भारतीय किसान यूनियन के संगठन से कुछ लोगों को लाने की अभी भी आपकी योजना रहेगी? देखिए, हमारी कभी भी योजना ये नहीं रही है कि हम कोई संगठन को तोड़ें, कभी नहीं रही। लेकिन जो इस संगठन से दुखी हो गए लोग, जिन लोगों ने इस यूनियन का जो है मतलब जो आज जिस तरीके से चल रही, जो देख लिया, वो लोग अपने आप ही अपनी मर्जी से उल्टे हट गए। भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनका ये कहना है कि जो संगठन बनाया जा रहा है वो दबाव से बनाया जा रहा है और इस सरकार में तो अगर वो वापस भी आना चाहे तो आ नहीं सकते हैं। देखिए, वो कुछ भी कहें वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन किसी सरकार का या कोई प्रेशर किसी पर कुछ नहीं है।
ये अपनी स्वेच्छा से बनाया गया संगठन है। सरकार अगर संगठन बन रहा है ये, कल अगर सरकार के सामने लड़ेंगे तो हमें कहाँ लड़ने देगी सरकार। तो आप जो किसानों की बात उठाएंगे अब किस मजबूती के साथ उठाएंगे? मजबूती के साथ, पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। जो भी मुद्दा होगा उसे मतलब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी उसकी सरकार के साथ आर पार की वो कोई भी सरकार हो। देखिए, ये थे राजेंद्र जी हमारे साथ। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, तोमर जी हैं, क्योंकि अभी जो परसों संगठन का नामकरण हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें ये भी लोग शामिल रहे थे, राजेंद्र जी रहे थे। तोमर जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। आपको क्या लगता, धन्यवाद आपका। आपको क्या लगता है जैसे नया संगठन बना है, आप भी भारतीय किसान यूनियन के साथ काफ़ी लंबे समय बिता चुके हैं। देखो, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और जब लोगों को लगा कि हमारी जो लड़ाई है, किसान की जो लड़ाई है, वो सही तरीके से नहीं लड़ी जा रही है, तो इसलिए इस नए संगठन की आवश्यकता महसूस की उन लोगों ने जो लोग पूरी तरह से किसान के प्रति समर्पित हैं। आदरणीय राकेश टिकैत जी ये कहते हैं कि दबाव में यूनियन बनी है। इसका मतलब राकेश टिकैत जी के लोगों के ऊपर अगर दबाव है तो वो कमज़ोर हैं। अगर वो कमज़ोर हैं तो उनके लोगों के ऊपर दबाव आया होगा। अगर वो मजबूत हैं तो फिर ये वैचारिक मतभेद की वजह से ये यूनियन बनी है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर ये शब्द वो इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के लिए, उन लोगों के लिए ठीक नहीं है, न उनके सम्मान के लिए ठीक है कि दबाव है। अच्छा, आप भी भारतीय किसान यूनियन में रहे, तो क्या आप पे भी कोई पद रहा कभी? मैं 7 साल जिला अध्यक्ष रहा शामली का, मंडल अध्यक्ष रहा 1.5 साल, प्रदेश महासचिव रहा 2 साल। तो भारतीय किसान यूनियन में जो लड़ाई लोगों की लड़ने का जो मादा था, उसमें लोगों का, जब लोग अपनी बात रखते थे तो उन लोगों की बातों को अनसुना करके केवल अपने बनाए गए एजेंडे के द्वारा ही काम करना चाहती थी यूनियन। जो लोगों की भावनाएं थी, उन भावनाओं की उन्होंने जो है कदर नहीं की। इसीलिए ठाकुर पुराण अलग हुआ, इसीलिए आज ये दूसरी यूनियन बनी, इसीलिए तोमर अलग हुए, इसीलिए भानु अलग हुए। राजेश चौहान जैसे समर्पित लोग जो 30-30, 35-35 साल से यूनियन में हैं, वो लोग आखिरकार क्यों अलग हुए? धर्मेंद्र मलिक जो उनके लिए हर किसी से भिड़ने को तैयार था, आज ऐसी नौबत क्यों आई कि वो उनसे अलग हुआ? जावेद तोमर भी उनमें से एक था। अगर राकेश टिकैत के बारे में कोई अपशब्द कहता है, आज भी मैं उसका विरोध करता हूँ, उस दिन भी विरोध करता था। मेरी लड़ाई राकेश टिकैत से नहीं है, मेरी लड़ाई उन वैचारिक मतभेदों से है जहाँ किसान के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है और अनदेखी हो रही है। हमारे ऊपर ना कोई दबाव है, ना किसी राजेश चौहान के ऊपर दबाव है, ना आदरणीय चौधरी राजेंद्र जी के ऊपर दबाव है। दबाव किसी के ऊपर नहीं है। हम लोगों ने ये महसूस किया कि अब किसान की लड़ाई यहाँ रह करके खुले मन से नहीं लड़ी जा सकती, और जो उनके हित हैं उनको संरक्षित करते हुए हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। आप अभी कह रहे थे कि भाई किसानों के हित की बात वहाँ नहीं हो रही है, अन्य के हितों की बात हो रही है। वो अन्य क्या है? अन्य का मतलब ये है कि यदि आदरणीय राकेश टिकैत साहब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उस पर सवाल तो उठेंगे ना। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो लोगों ने सवाल तो उठाए ना। तो सवाल उठने की अगर नौबत आई है, हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ यदि जाते हैं तो सवाल तो उठेंगे ना। तो ये जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो क्या इसे राजनीतिक मानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं मानता राजनीतिक, और आप भी नहीं मानते राजनीतिक। लेकिन अगर नहीं राजनीतिक मानते तो ये क्या है फिर? चलो मैं कह देता हूं कि राजनीतिक नहीं है, लेकिन है क्या? नहीं, कहीं जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैन मोटो तो ये इसी बात का तो नहीं रहा कि बस तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई टिकैत साहब की, और आकर के देखा कि राजनीतिक लगती है, फिर जाकर के अलग संगठन बनाने की बात मन में आई हो? देखो, जिस तरीके से एक राजनीतिक दल के एमएलए को, जो मौजूदा एमएलए हैं, उनको आदरणीय चौधरी साहब नरेश टिकैत के द्वारा सिंबल दिया गया, उसे क्या राजनीति नहीं कहेंगे? राजनीति तो वो भी है। अगर किसी पार्टी, किसी संगठन
किसी पार्टी के बारे में कोई संगठन उसका सिंबल देता है और ये कहता है कि भाई इसका ध्यान रखना, तो उसे क्या कहेंगे? चलिए ठीक है। देखिए, सिंपल सी बात ये है कि जो भारतीय किसान यूनियन है उससे अभी तक लगभग 4 संगठन जो मैन माने जा रहे हैं वो अलग हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन से जो संगठन हुए हैं वो है भारतीय किसान तोमर के नाम से हुआ है, भानु के नाम से हुआ है, खाली किसान यूनियन के नाम से संगठन बना है, और एक जो नया संगठन बना है वह है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या ये जो संगठन बना है ये भी राजनीतिक पद पर चलता है या फिर अराजनीतिक ही रहता है। क्योंकि अभी जो अध्यक्ष जी हमारे साथ जो संरक्षक बने हैं संगठन के, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर ये भी राजनीतिक चलता है और मेरे किए हुए कार्य पर, निर्णय पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगता है तो मैं संगठन से तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।